और बता दूं, आपको भी हंसी आ जाएगी कि हम बाबाओं का सरनेम हो गया ढोंगी। क्या बाबा कितने भी अच्छे सतमार्ग पे चल ले, ढोंगी शब्द जरूर लगाएंगे। ये जो सनातन विरोधी हैं, यही लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। और मेरा किसी के लिए चैलेंज नहीं है, ना मेडिकल साइंस के लिए ना किसी के लिए। मैं सबों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, आमंत्रण देता हूं, निमंत्रण देता हूं कि एक बार दरबार में आए, अपनी आंखों से देखें, फिर आकर बोलें। अमित शर्मा जी, लेकिन आपने कहा कि मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं, मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं। जो छोटा आदमी है, अगर किसी कोई अपने आप को मानता है तो वो बड़ा आदमी बनने की तमन्ना भी तो रखता है। ये भी तो एक हकीकत है। शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में ही। डॉक्टर अंशुमन, बाबा के इन दावों को आप कैसे देखते हैं? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज 35 सेकंड में एक फूंक से करने का दावा हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन वीडियोस को देखकर सच भी मान रहे होंगे। जी, मैं इनका सुन रहा था, काफी फ्लॉज इन्होंने डाले हैं। हाँ। आस्था होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए, अगर विश्वास नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा। ये इसको हम कहते हैं फैलेसीज ऑफ आर्गुमेंट। अगर आप फैलेसीज डाल देंगे तो जिसका ठीक नहीं होगा, ऑब्वियसली जब आप टेस्ट करेंगे तो कह देंगे ये फैलेसी में आगे, इनकी आस्था नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात कि कैंसर एक ऐसी अनसुलझी पहेली अभी भी चल रही है, पूरा विश्व लगा हुआ है आए दिन रिसर्च, जेनेटिक थेरेपी, ट्रांसप्लांट से लेकर सारा कुछ, जिसके जांचों में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है, सारा कुछ लग रहा है। सबसे पहले जांच की जाती है, इलाज करके जांच करके दिखाते हैं, खत्म हो गया। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन इनके पास नहीं है, इसको मानना असंभव है। और वाकई अगर इतनी अच्छी चीज आ गई है तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए सारे कैंसर हॉस्पिटल को बंद करके बाबा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए और इनसे कह दिया जाए फूंक मारिए एक माइक पे, पूरे विश्व में कैंसर इरेडिकेट हो जाएगा। अब मैं इनका शिष्य बनने को तैयार हूं। एक मरीज कैंसर का ठीक करके दिखाएं, मॉनिटर लेकिन मैं करूंगा। शर्मा जी, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? जी नहीं, हम दरबार में लेकर आए इनको, हमारे लिए दरबार का आदेश है। जब हमारा अगला दरबार, डॉक्टर साहब से कहिए कि डॉक्टर साहब भी अगला दरबार लगवा दें। अरे भाई शर्मा जी, यही तो बात हुई। डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कैंसर के एक मरीज को लेकर आए आपके दरबार में, लेकिन चेक डॉक्टर साहब करेंगे। एक नहीं, आप एक नहीं, आप एक नहीं लाएं, 10 लाएं। और आप देखें, क्योंकि कर मैं नहीं रहा हूं, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं केवल प्रयास कर सकता हूं। करने वाली माता रानी और बालाजी है। आपकी उंगली माता रानी और बालाजी पे उठ रही है, ना कि मेरे पे। भाई तो ये तो आपने बचने का रास्ता आपने निकाल ही लिया। अब डॉक्टर साहब कहेंगे कि हम मरीज लेकर आए, आप कैंसर ठीक नहीं कर पाए, तो आप कहेंगे कि माता रानी की कृपा नहीं हुई आपके ऊपर, खत्म बात। मैं इनको नहीं, अब मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। आप मुझे एक चीज बताओ कि कैंसर की इतनी सारी वीडियो डल रही है, उसमें कैंसर की हमारे यूट्यूब चैनल पर इतनी सारी वीडियो डल रही है, और व्यक्ति खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि गुरुजी मेरी गांठ गायब हो गई, मेरे को आराम लग गया, सारी चीजें हैं। तो आप इनको एक बार दरबार भेजो, निमंत्रण है ना हमारा, भेजो उनको दरबार। भाई यही तो बात है ना कि जो वीडियो वायरल हो रही है, जिन सो कॉल्ड मरीजों की वीडियो वायरल हो रही है, हम क्यों ना ये माने कि वो आदमी आपके हैं, वो महिलाएं आपकी कहने पर ऐसा कर रही हैं। नहीं, आप मान लें वो हमारी है, अगला दरबार आप ही लगाएं और अपने लोगों को ही बुलाएं, ये बात यहाँ खत्म हो जाएगी। नहीं, हमारा काम दरबार लगाना नहीं है, हमारा काम दरबार का सच बताना है। तो हमारा जहाँ अगला दरबार लगे, हमारा आपके लिए निमंत्रण है, आप पूरा कवरेज करें दरबार का। ठीक है, निमंत्रण है, आप ये कह रहे हैं, और सत्य बताएं कि कौन ठीक हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मरीज भी पहुंचेंगे, डॉक्टर भी पहुंचेंगे, तैयार होंगे आप? बिल्कुल तैयार हूं मैं, क्योंकि इससे पहले दरबार डॉक्टरों ने लगवाया जयपुर में, आप देखिए माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में लगाया, और वो दरबार जयपुर के डॉक्टरों ने लगवाया है। अच्छा, मतलब जयपुर के डॉक्टरों को आपकी मदद लेनी पड़ रही है, वीडियो है, बीमारों को ठीक करने के लिए जयपुर के डॉक्टरों को आपकी मदद लेनी पड़ रही है। मतलब किसी को किसी के लिए मौजूद हैं। मिश्रा जी, क्या लगता है, पूरी कहानियां हमने आपको दिखा दी, वीडियोस दिखा दिए, और यहां पर एक भक्त बैठे हैं जो भी बाबा की कृपा से अभिभूत नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, मेरा कहना यह है कि 1810 के पहले जो है एलोपैथिक या डॉक्टर नहीं होते थे। सैमुअल एडरसन जो हैनीमैन है, उनके पहले कोई डॉक्टर नहीं थे, उसके पहले भी लोग जिंदा थे, उसके पहले भी जो है 492 BC हिपोक्रेट, चलिए उसके पहले भी लोग जिंदा थे। ये वो लोग वहां जाते हैं बाबा के पास जिनकी आस्था जो है डॉक्टरों से कम है, और हमारे जो है भारतीय जो है सनातन धर्म, और हमारे भारतीय जो है जो अनंत शक्ति खंचितम ब्रह्म सर्वेश्वरम, तो जो ब्रह्म को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं,
और वो जानते हैं कि हम बाबा के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। और अगर हम कहीं गलती से डॉक्टर के पास चले गए तो दुनिया भर का जो है चेक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मतलब उसमें जो है कहीं न कहीं शरीर। एक मिनट मिश्रा जी, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब मेडिकल साइंस का भरोसा करना ही नहीं चाहिए, बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ नहीं। अगर मैं ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? विश्वास नहीं है, मतलब धार्मिक अगर कोई है तो आप कह रहे हैं धार्मिक जितने लोग हैं वो सब बाबाओं के पास जाएं, वो डॉक्टरों के पास ना जाए बीमार होने के लिए। देखिए औषधि मणि मंत्रान जो भी है वो सब भाग काले जो है वो उसकी सिद्धि होती है। तो मैं कह रहा हूं कि भाग्य अगर ठीक है आदमी का तो वो क्या ये डॉक्टर लोग कह सकते हैं कि हम सभी कैंसर रोगियों को ठीक कर देंगे? इसका जवाब देना ये नहीं कर सकते। ठीक है, वो कर ही नहीं सकते। ठीक है, डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ मौजूद है। आपने तो अपनी राय रख दी कि भाई जितने धार्मिक लोग हैं सब बाबाओं के पास जाएं ठीक हो। लेकिन मैं ये डॉक्टर अंशुमान का क्या कहना है वो भी सुनिए। सुनिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग जाएं, ठीक है, लेकिन वो लोग जो आस्थावान हैं वो लोग जा रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अंशुमान 2-3 फैक्ट करेक्ट कर दें जी। 492 BC में मॉडर्न मेडिसिन को हिपोक्रेट ने प्रमाणित कर दिया था। ये 1810 की बात नहीं है, 492 BC। आयुर्वेद हमारा चल रहा है बहुत पहले से। कहा जाता है शाश्वते इति सनातन, सनातन को गंदा ना करें। जो शाश्वत है, जब शाश्वत चल रहा था वेद से आयुर्वेद निकला। उसके भी मंत्री चरक और सुश्रुत बागभट जैसे लोग उन्होंने मेडिकल साइंस को साधना करके अलग किया, जिसको आयुर्वेद के नाम से भारत में हम जानते हैं। बाद में मॉडर्न मेडिसिन आया। किसी ने ये नहीं कहा फूंक मारने से, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी भी संहिता में इसका वर्णन नहीं है कि फूंक मारने से बीमारी ठीक किया हो। तो यहाँ सनातन की बात नहीं है। सनातन को डिफेंस मोड में लिया जा रहा है, उसको हटा दे पहले सनातन को। जहां तक बात है कि क्या सारे रिलीजियस लोग, कोरोना में देख लीजिए कि रिलीजियस लोग क्या मंदिर गए या अस्पताल गए थे? ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सुनिए, अगर रिलीजियस लोग अस्पताल में गए तो वो मंदिर में भी गए। उन्होंने जो है माना मंदिर को, भगवान को माना है और भगवान की आस्था थी। भगवान को तो भगवान को माना, भगवान को तो मानने वाले लोगों की संख्या है ही ज्यादा। सुनिए, मैंने कहा ये देश ही आस्थावानों का है। एक मिनट, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और ना कहीं से ये लगना चाहिए कि हम किसी तरह के अंधविश्वास का यहाँ पर बैठ के समर्थन कर रहे हैं। सच जो है वो सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बाबा के वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। इसीलिए यहां पर ये बड़ा पैनल मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन तमाम खास मेहमान TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बने हुए हैं। फौरन हो रहे हैं हाजिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। तो मेरा फिर अंत में यही आग्रह है कि एक बार आप वहां आए, विजिट करें। ठीक है, कि सत्यता क्या है। ठीक है। डॉक्टर अंशुमान, किस तरह से आप देखते हैं इन दावों को? और वो कह रहे हैं कि दरबार तो इतने सालों से लगाया जा रहा है, पाखंड और अंधविश्वास कर रहे होते तो अब तक कोई ना कोई मामला तो सामने आता। चैलेंज वो ये दे रहे हैं, चुनौती ये दे रहे हैं कि हम सब उनके दरबार में जाएं और मरीजों को लेकर जाएं और वो ठीक कर देंगे। बिल्कुल, चैलेंज एक्सेप्टेड है। इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल TV9 भारतवर्ष पहले लिख के भेज देगा, किस तरह से मरीज आएंगे, कैसे जांच होगी, जांच के बाद कैसे उसका इलाज होगा, इलाज के बाद फिर जांच होगी, ऑन कैमरा होगा विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। क्योंकि ड्रग एंड मैजिक ऑब्जेक्शनबल रेमेडी एक्ट 1954 कहता है कि इस तरह से गुमराह करना गैर कानूनी है, उसको लेके चलेंगे। दूसरी बात, थायराइड की प्रॉब्लम है, जानकारी कैसे मिलती है? ब्लड टेस्ट से नहीं। मतलब डॉक्टर अंशुमान, आप ये कह रहे हैं कि ये कानूनन गलत है कि आप इस तरह का दावा करें कि हम कैंसर ठीक कर देंगे, गठिया ठीक कर देंगे, मोतियाबिंद का इलाज कर देंगे, ये कानूनन गलत है। आप एक्ट में है, मैंने एक्ट का नाम बता दिया है। उसके बाद जब ये कहते हैं थायराइड की समस्या कैसे पता चली? ब्लड टेस्ट से। फिर इन्होंने ठीक किया, मरीज से कहलवाते हैं ठीक हो गया, हाँ। ब्लड टेस्ट करा के बताए ना कि ठीक हुआ। उसके बाद कोई भी विज्ञान, मैं मान लेता हूं कि नया उभरता हुआ विज्ञान है ये फूंक मारो विज्ञान, इस फूंक मारो विज्ञान का कोई तो आधार होगा, प्रमाण होगा। प्रत्यक्ष को हर समय प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण दे, हम आने को तैयार हैं, बिल्कुल मीडिया के साथ विद गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। एक बात। दूसरी बात, डिजिटल टीम TV9 भारतवर्ष से मैं कहूंगा कि जो इन्होंने कहा जयपुर के डॉक्टरों ने कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाया था ठीक करने के लिए, उनको ट्वीट करें, हाँ। इनकी सत्यता की पुष्टि करें। दूसरा, इन्होंने कहा प्रशासन से हम लेते हैं कि हम ठीक करने के लिए वहां लगवा रहे हैं, कोई भी इंडिया का प्रशासनिक अधिकारी इसकी अनुमति नहीं दे सकता है। ठीक है। राजकुमार शास्त्री जी, मानते हैं आप सत्यता की पुष्टि होनी चाहिए। एक वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर चर्चा पर लौटते हैं। हाँ जी बताएं। गुरुजी, मेरे हार्निया की समस्या है नाभि के ऊपर। कितने समय से? 2 साल हो गए हैं। आपको? हाँ जी। हाथ जोड़ो, बोलो बगला मुखी मैया की जय। बगला
मुखी मैया की जय। चेक करो हर्निया को। कैसा है? हल्का था, मामूली था, ठीक है। लगाओ माइक, बोलो बगला मुखी मैया की जय। बगला मुखी मैया की जय। चेक करो, मामूली सा है, बिल्कुल हल्का। खत्म कर दें इसको? हाँ जी। ठीक है, हाथ जोड़ो, बोलो बगला मुखी मैया की जय। माइक लगाओ, बोलो बगला मुखी मैया की जय। एक बार और बोलो। बगला मुखी मैया की जय। चेक करो बहन, सही है। खत्म? हाँ जी। बोलो बगला मुखी मैया की। जय। ये वीडियो देखकर अभी डॉक्टर अंशुमान जो बैठे हुए हैं वो मुस्कुरा रहे थे। तो डॉक्टर अंशुमान, ये ऐसे हाथ लगा के पता चल जाता है कि हर्निया है या चला गया, हो जाता है ऐसे? समीर साहब, सबसे पहले तो ये बाबा 10वीं पास है, इनको तो अंदाजा ही नहीं हर्निया क्या होता है। जो मरीज है वो बेचारे ने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है। इवन कई बेसिक डॉक्टर जो एमबीबीएस के होते हैं वो हर्निया को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्लिनिकल साइंस सिम्टम है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हाथ लगा के पहले मरीज कहता है कि हाँ मुझे यहाँ हर्निया है, बता दे रहा है, फिर उसके बाद वो ठीक कर देता है। राजकुमार शास्त्री जी, ये जो कुछ भी आपने देखा सब कुछ आपके सामने है, वीडियोस आपके सामने है, बाबा आपके सामने है। आपको लग रहा है कि ये जो शक्ति है ये चमत्कारिक शक्ति है, इसमें कहीं कोई आपको गलत बात नजर नहीं आ रही? देखिए, भगवती बगलामुखी हाँ। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है, बाबा का बोले ना, और वह भगवती पार्वती की शक्ति है। और जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो होती ही चमत्कारी हैं, और इस प्रकार के चमत्कार आज से नहीं हैं, प्राचीन समय से होते आ रहे हैं। जब मेडिकल साइंस नहीं था तब भी अनेक प्रकार के